हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द रियल मेडिसिन मैन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं धात सिंड्रोम के बारे में, जिसे धात रोग भी कहा जाता है और स्पर्मेटोरिया भी कहा जाता है। तो स्पर्मेटोरिया के बारे में समझने से पहले हम एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं सीमन और स्पर्म के बारे में। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ें, तो चलिए इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम जान लेते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस जानने के लिए हम यहाँ से डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इनमें बेसिक डिफरेंस समझाऊँ, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये मेन में यहाँ पर ये टेस्टिस रहते हैं, टेस्टिकल्स रहते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है मेन के टेस्टिस में। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन इस टेस्टिस में होता है, इन टेस्टिस में होता है। तो इस रूट से यहाँ पर इस रूट से स्पर्म पे यहाँ से स्पर्म जाता है यहाँ से, और वैज डिफरेंस से हो करके इस रूट से यहाँ पर आता है, और यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू, इस यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ से एजेकुलेट या फिर यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है स्पर्म इजीली। तो इसे हम स्पर्म कहते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि सीमन किसे कहते हैं, सीमन कैसे बनता है। तो अगर आपको मैं सीमन के बारे में बताऊँ, तो जैसे कि आप सभी को पता है टेस्टिस है, ठीक है। और यहाँ से इस रूट से स्पर्म यहाँ से जा रहा है, स्पर्म बन रहा है यहाँ पर और जा रहा है यहाँ पर। तो बीच में यहाँ पर दो ग्लैंड्स आते हैं। पहला ग्लैंड्स की बात करें तो पहले ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड। सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड है यहाँ पर एक ये, और दूसरा ग्लैंड है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये दोनों ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, जो कि दोनों ग्लैंड्स मिल करके एक फ्लूइड सीक्रेट करते हैं जो कि दूधिया कलर का रहता है। तो वो फ्लूइड जो ये दोनों ग्लैंड सीक्रेट करते हैं और जो यहाँ से स्पर्म बनकर आ रहा है वो स्पर्म, वो दोनों मिल करके वो स्पर्म और वो फ्लूइड जो ये सीक्रेट करते हैं दोनों ग्लैंड्स, वो मिला करके यहाँ पर सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों से सीमन यहाँ पर बनता है। तो ये डिफरेंस था सीमन और स्पर्म के बारे में। आई होप कि आप अब समझ गए होंगे। चलिए इसे और थोड़ा सा बेसिक डायग्राम से समझ लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर यहाँ पर हो जाएगा कि सीमन और स्पर्म में बेसिकली डिफरेंस क्या है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि सीमन को हम हमारे आंखों से देख सकते हैं, इजीली आंखों से देख सकते हैं। हमें कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। वो वाइटिस ग्रे कलर का रहता है, दूधिया कलर का रहता है सीमन। और अगर हम बात करें कि स्पर्म के बारे में, तो स्पर्म को हम ऐसे ही नहीं देख सकते आंखों से, उसके लिए हमें इक्विपमेंट की हेल्प लगती है, जैसे कि माइक्रोस्कोप की हेल्प लगती है। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक हेड होता है, ओवल शेप का एक हेड होता है, और एक लॉन्ग टेल रहती है। तो बेसिकली यही डिफरेंस था सीमन और स्पर्म के बारे में। अगर आपको सीधा सीधा इसमें डिफरेंस बताऊं मैं, तो स्पर्म से ही सीमन बनता है। तो यही था इन दोनों के बारे में बेसिक डिफरेंस। और अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोरिया। तो गाइज मेटोरिया से आप समझ सकते हो, मतलब कि सॉरी, रिया वर्ड से आप समझ सकते हो कि रिया मतलब होता है कि बहाव, यानी कि बहना। और स्पर्म अभी अभी आपको समझाया मैंने, तो इसका मतलब है स्पर्म का बहाव, स्पर्म का बहना ही स्पर्मेटोरिया कहा जाता है। अगर हम इसे समझें कि इसके क्या क्या इसके मुख्य कारण, मतलब अनकंट्रोल्ड तरीके से कभी स्पर्म का बहाव हो रहा है, इजैकुलेशन हो रहा है अनकंट्रोल तरीके से, तो उसको स्पर्मेटोरिया कहा जाता है। अब जान लेते हैं इसके कुछ मेन मुख्य कारण क्या है, इसका कोज क्या है। तो इसका पहला कारण है यहाँ पर कि सेक्सुअली एक्टिव ना रहना, काफ़ी समय से सेक्स ना करना। तो यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, तो कहीं ना कहीं से स्पर्म का इजैकुलेशन तो इसमें होगा ही। तो काफ़ी टाइम से अगर आप सेक्सुअली एक्टिव ना हो तो भी यहाँ पर आपका स्पर्म यहाँ से इजैकुलेट हो सकता है, और स्पर्म यहाँ से मतलब कि निकल सकता है। या तो फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आप कंटिन्यूसली सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हो, सेक्स के बारे में ही सोचते रहना आपका, तो भी उस कारण भी आपको स्पर्मेटोरिया एक कुछ उसका कारण हो सकता है स्पर्मेटोरिया होने का। तीसरे अपन कारण की बात करें तो वाचिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ देखने के कारण भी एक मतलब एक कारण हो सकता है स्पर्म का इजैकुलेशन होने के कारण, मतलब ये एक कारण उसका भी हो सकता है स्पर्मेटोरिया में। अगर हम बात करें चौथे कारण की, तो चौथा कारण होता है एक्सेसिव मास्टरबेशन। अगर इंटेंशनली आप मास्टरबेट कर रहे हो और किसी कारणवश आप मतलब
इंटेंशनली मास्टरबेट करके ही आप स्पर्म को इजैकुलेट कर रहे हो, सीमन को इजैकुलेट कर रहे हो इंटेंशनली, तो भी ये भी एक कारण हो सकता है स्पर्मेटोरिया होने का। और यदि आपको किसी तरह का स्ट्रेस है लाइफ में, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है स्पर्मेटोरिया होने का। तो यही कुछ कारण थे स्पर्मेटोरिया के बारे में। अगर और हम जान लेते हैं इसके कुछ मुख्य सिम्टम्स क्या है, क्या क्या इसके लक्षण हैं, अगर यदि आपको लग रहा है कि हाँ स्पर्मेटोरिया है या नहीं है, तो इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। तो जैसे कि पहला लक्षण की बात करें अपन, तो इसमें चिपचिपा पदार्थ निकलना। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ यहाँ से निकलता है। तो यदि आपको मैं यहाँ पे समझाऊँ डायग्राम की हेल्प से, तो यहाँ से ये जैसे कि यहाँ पर आपको अगर मैं समझाऊँ, तो जो टेस्टिस रहते हैं यहाँ पर, टेस्टिकल्स रहते हैं, तो यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इस रूट से जा कर के वो यहाँ पर होकर के यहाँ पर आता है स्पर्म। और यहाँ पर जो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड रहता है और प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। तो ये दोनों ग्लैंड से एक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं। वो फ्लूइड इस स्पर्म के साथ में मिक्सअप होकर सीमन का फॉर्मेशन करता है और यहाँ से निकल जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपके दिमाग में भी आ रही होगी, और हालांकि हर किसी के दिमाग में आ सकती है, कि यहाँ से सीमन भी इसी रूट से आ रहा है, यूरेथ्रा के थ्रू। सीमन जो है वो भी इसी के थ्रू आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर है, तो यहाँ से यूरिन भी इसी रूट के थ्रू आ रहा है। तो कब यूरिन आना है और कब यहाँ से सीमन स्पर्म आना है, इसमें मतलब ये कैसे फिक्स होता है कब क्या आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पर, जो कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही डिसाइड करता है, यही एक रुकावट पे मतलब यहाँ पर बनाता है कि कब यहाँ पे स्पर्म को रोक के रखना है, कब यहाँ पर यूरिन को रोक के रखना है, वो एक यहाँ पर एक देखा जाता है। और कहीं ना कहीं स्पर्मेटोरिया का एक ये भी कारण हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कभी यहाँ पर जब जैसे आप सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हो, तो यहाँ पर कभी सीमन यहाँ पर थोड़ा बहुत बच जाता है, तो विद प्रेशर कभी यूरिन आ रहा है, तो विद प्रेशर वो थोड़ा बहुत सीमन यहाँ पर विद यूरिन यहाँ पर यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ पर बाहर निकल सकता है, जो कि उससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो एक स्पर्मेटोरिया का कारण नहीं हो सकता है। उसे हम बेसिकली यूरिन और उसमें जो स्पर्म मिलता है, जो सीमन मिलता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को प्रीकम कहते हैं। वो एक स्पर्मेटोरिया का कोई मतलब कारण नहीं है। वो एक नेचुरली विद प्रेशर यूरिन अगर आता है, तो वो थोड़ा बहुत जो इंटरकोर्स करने के बाद में यहाँ पर सीमन रहता है, वो उसके साथ में मिक्सअप होकर आता है। तो उससे आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम बात करें इसके लक्षण की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो पहला मैंने जैसे आपको बताया कि चिपचिपा पदार्थ यहाँ पर निकलता है। दूसरा, कुछ आपको भ्रम रहते हैं, जैसे कि नींद ना आने का भ्रम लगा रहता है कि हाँ मेरे को नींद नहीं आ रही है, कुछ ऐसे भ्रम बन जाते हैं। तीसरे सिम्टम की हम बात करें, तो तीसरा सिम्टम यहाँ पर कि वजन गिरने का भ्रम, ऐसा लगता है कि हमारा वजन गिर गया है। काम में मन नहीं लगता है। और कॉन्स्टिपेशन भी यहाँ पर एक कारण मतलब लक्षण लग सकता है आपको, कि यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत बनी रहती है, इनडाइजेशन यानी अपचन रहती है। और बैक पेन या आपकी बैक में पेन भी यहाँ से इसमें एक लक्षण की तरह देखा जा सकता है स्पर्मेटोरिया का। यदि आपको ये लक्षण है, तो आप भी थोड़ा बहुत इसका आपको चेकअप करवाना पड़ सकता है। अगर हम बेसिकली हम बात करें, तो इसे जैसे स्पर्मेटोरिया का पहले कहा जाता था कि धातु रोग, यानी कि धात रोग कहा जाता है। धात मतलब कि बहुत कोई इसेंशियल इम्पोर्टेंट थिंग जो कि मतलब अपने बॉडी में है, और जो बॉडी से लॉस हो रही है, मतलब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका लॉस हो रहा है बॉडी के थ्रू, तो उसे धात कहा गया था, धातु कहा गया था। तो उसका लॉस होना ही धातु रोग कह दिया था। बेसिकली ये कोई रोग वगैरह नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। यदि महीने में 1-2 बार बेसिकली आपको हो रहा है, तो इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे कि आज अगर आप अनमेरिड हो, बट इन फ्यूचर अगर आप आपकी शादी होती है, तो वहाँ पर भी जैसे कि इंटरकोर्स करने पर यहाँ पर सीमन और इनका एजुकेशन होता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप स्पर्मेटोरिया फेस कर रहे हो आप। तो एक बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है। यदि आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो, काफ़ी टाइम से आपने सेक्स नहीं किया है, तो भी एक कारण हो सकता है कि
आपका स्पर्म यहाँ से इजैकुलेट हो रहा होगा। अगर आपने सेक्स नहीं किया है तो आपको सेक्स कर लेना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये भी एक बेसिकली मैं एक प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये भी एक मतलब कि एक ये नेचुरल प्रोसेस है, इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें आपको। बट ये फॉर लिमिटेड टाइम के लिए है। यदि आपको महीने में 1 से 2 बार या फिर 3 बार मैक्सिमम भी हो रहा है तो आपको घबराने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर इंटेंशनली आप खुद ही मास्टरबेट कर रहे हो और आपका स्पर्म जो है स्पर्म सीमन वगैरह इजैकुलेशन हो रहा है, या फिर इंटेंशनली आपका आउट ऑफ कंट्रोल मतलब आपका कंट्रोल नहीं है और फिर भी आपका सीमन कंटिन्यूसली एक दिन या फिर दो दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के आपको अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी होता है विद इन मतलब सेक्सुअली इंटरकोर्स करने पर, या तो फिर आपको आपका जैसे कि सीमन मतलब कि एक दिन छोड़ करके इजैकुलेट हो जाता है, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स हो सकते हैं स्पर्मेटोरिया के। तो तब आप आपके डॉक्टर को ज़रूर यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ मेडिसिन्स के बारे में जो कि इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो मेडिसिन्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द स्पर्मेटोरिया। तो पहली मेडिसिन की हम बात करें तो पहली मेडिसिन यहाँ पर है हिमालय कंपनी की कॉन्फिडो मेडिसिन, जो कि मार्केट में काफ़ी इजीली तरीके से अवेलेबल रहती है, मिल जाती है। तो अगर इस टेबलेट की हम बात करें तो ये टेबलेट को हमें खाने के बाद में लेना चाहिए। एक टेबलेट सुबह ले सकते हैं और एक टेबलेट हमें रात को भी ले सकते हैं। इसे मतलब दिन में 2 बार ले सकते हैं खाने के बाद इस टेबलेट की अगर बात करें तो। और ये टेबलेट बेसिकली इसका मेन बात यह है, एक अच्छी बात यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये काफ़ी हेल्पफुल है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट करने के लिए। और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। अगर हम सेकंड मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पर सेकंड मेडिसिन आती है हमदर्द कंपनी की कूर्सेजिरियान। अगर हम बात करें तो इस टेबलेट की, तो ये टेबलेट भी हम रात में लेनी है खाने के बाद में। और इस टेबलेट के डोज के बारे में बात करें तो 4 से 6 टेबलेट मैक्सिमम डोज रहता है इसका एक बार में विद मिल्क। और बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हो, आपकी क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर देगा आपको कि आपको कितने टेबलेट्स यहाँ पर लेनी है। अगर हम थर्ड मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पर थर्ड मेडिसिन है हिमालय कंपनी की ही टेंटेक्स फोर्ट करके कैप्सूल्स आते हैं, टेबलेट्स आते हैं। तो अगर हम इस टेबलेट की बात करें तो ये टेबलेट भी आपको दिन में 2 बार लेनी है, एक सुबह और एक रात को आपको बेड पे जाने के 1 घंटे पहले लेनी है यहाँ पर विद वार्म मिल्क। आप हल्के गर्म दूध से इसे ले सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है स्पर्मेटोरिया में और प्रीमेच्योर एजुकेशन में। या आपके सीमन को, आपके स्पर्म को गाढ़ा बना देती है बेसिकली प्रीमेच्योर एजुकेशन। और मतलब हम बात करें स्पर्मेटोरिया की तो ये लगभग महज 8 साल की उम्र से ही देखा जा सकता है, पर हमें इसे घबराने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके ये कंट्रोल में है तो आपको इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है। बट आउट ऑफ कंट्रोल है तो यू कैन डेफिनेटली मीट योर डॉक्टर। और इसके कभी अपन और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें काफ़ी और मेडिसिन आती हैं, जैसे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए सारी मेडिसिन। तो इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन का भी कॉम्बिनेशन इसमें रहता है, ये सारे मेडिसिन भी आते हैं। और इसके अलावा आप इसे नेचुरली भी ट्रीट कर सकते हो बाय डूइंग योगा। आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, जो कि आपके ब्रेन को काम करता है और कहीं ना कहीं वो आप इसमें आपको रिलीफ देगा। और आप आपकी लाइफ स्टाइल में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके भी इससे निजात पा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप नेक्स्ट टॉपिक मुझे कंसल्ट कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।